हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट तक सारा का सारा पढ़ लिया था और नी जॉइंट का ये वाला लेक्चर जो है उसका पार्ट 2 है। जो बच गया था नी जॉइंट का पार्ट, वो वाला अपन इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। मेन जो पोर्शन बच गया था वो अपना मूवमेंट्स ऑफ नी जॉइंट है, जिसके अंदर अपन लॉकिंग और अनलॉकिंग का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं और थोड़ा बहुत जो क्लिनिकल एनाटॉमी है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस सारे लेक्चर को। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रिलेशंस ऑफ नी जॉइंट। देखो, रिलेशंस ऑफ नी जॉइंट इन जनरल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर नी जॉइंट आता है तो तुम लिख देना, वरना तुम छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो रिलेशंस देखो, ऑब्वियस सी बात है, तुमने ऑलरेडी अपन ने थाई पढ़ लिया है। एंटीरियर पार्ट जो है वो थाई लेग का अपन ने पढ़ लिया, तो अपन को पता होगी कौन कौन सी मसल्स आगे से जा रही है, कौन कौन सी पीछे से जा रही है, कौन कौन सी साइड से जा रही है। तो अपन को एक बेसिक आइडिया है सारी मसल्स का, तो अपन रिलेशंस इजीली बता सकते हैं। ठीक है, इस वाली इमेज के अंदर अगर तुम देखो तो ये एंटीरियर व्यू है नी जॉइंट का सारा जो आगे की तरफ से दिख रहा है अपन को पूरे के पूरे लोअर लिम्ब का एंटीरियर व्यू है, और ये वाला पोस्टीरियर व्यू है ऑफ द लोअर लिम्ब। तो इसके अंदर तुम आगे की तरफ देखो तो सबसे बड़ी तुम्हें यहाँ पे एक आगे मसल दिख रही है, ये वाली मसल, ये अपनी है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल। ठीक है, तो ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल जो है इसी के टेंडन के अंदर यहाँ पे अपना टेला बोन डेवलप होती है और ये यहाँ पे जाके इस तरीके से ये टेंडन लग जाता है। ठीक है, इसको लिगामेंटम पैटेली बोलते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो मसल दिख रही है ना तुम्हें, ये अपनी नी जॉइंट के आगे की तरफ है। ठीक है, तो इसलिए नी जॉइंट का एंटीरियर रिलेशन क्या हो गया, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल का टेंडन एंड ये मसल। ठीक है, चलो, तो एंटीरियर रिलेशन तो हो गया। अब पोस्टीरियर रिलेशन में कौन सी मसल्स आएगी, वही जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, बट ये मसल्स अगर तुम देखो तो नी जॉइंट जो है ना, ये इस नी जॉइंट की यहाँ पे आके ये ऐसे इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, तो मेन जो पोस्टीरियर रिलेशन होगा नी जॉइंट का वो क्या होगा, अपन ने यहाँ पे ये फोसा पढ़ा था, इसको बोलते हैं अपन पोप्लीटियल फोसा। तो पोप्लीटियल फोसा के जो भी कंटेंट्स होंगे वो उसका पोस्टीरियर रिलेशन होगा नी जॉइंट का। तो कौन कौन से कंटेंट पढ़े थे अपन ने, पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल वेन, ये देखो, ये जो साइटिक नर्व होती है ना, इस तरीके से साइटिक नर्व आती है, और ये टिबियल नर्व है। ठीक है, तो साइटिक नर्व जो है वो दो नर्व के कंपोनेंट से बनती है, एक टिबियल नर्व का कंपोनेंट होता है और एक लेटरल साइड में जो चली जाती है इस तरीके से, वो है अपनी कॉमन पेरोनियल नर्व। तो ये जो टिबियल नर्व है वो तो अपनी पोप्लीटियल फोसा की कंटेंट है, तो ये तो पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएगी। बट ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो लेटरली चली जाती है, तो वो लेटरल रिलेशन ऑफ द नी जॉइंट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो एंटीरियर रिलेशन क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल हो गई, पोस्टीरियर रिलेशन अपने पोप्लीटियस मसल के जो भी अपने कंटेंट है वो हो गया। ठीक है, और साथ में अगर तुम पोस्टीरियर रिलेशन में ये भी लिख सकते हो, देखो ये जो अपनी मसल है, ये जो बड़ी सी मसल है, इसके दो हेड होते हैं ये, तो ये जो हेड है ये अपना है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनोमियस और ये वाला अपना लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनोमियस। तो गैस्ट्रोनोमियस मसल भी तुम लिख सकते हो पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर। फिर अपन देखते हैं मीडियल रिलेशन और लेटरल रिलेशंस। तो लेटरल रिलेशंस इजी है, देखो लेटरल रिलेशंस के अंदर एक तो अपनी कॉमन पेरोनियल नर्व ही आ गई जो इस तरीके से आ रही है। ठीक है, और साथ में फिर अपनी बाइसेप्स फेमोरिस मसल जो है ना, ये वाली बाइसेप्स फेमोरिस मसल का ये जो पूरा का पूरा बड़ी सी जो मसल है बाइसेप्स फेमोरिस मसल, इसके दो हेड होते हैं, वो इस तरीके से आ रही है। ठीक है, यहाँ लेटरल साइड में। तो कॉमन पेरोनियल नर्व एंड बाइसेप्स फेमोरिस का जो टेंडन है वो दोनों की दोनों मेन है अपना लेटरल रिलेशन। फिर साथ में तुम नी जॉइंट का वो जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है वो भी लेटरल साइड में ही है, तो वो भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, मीडियल साइड के अंदर वैसे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट लेटरल साइड में, तो मीडियल साइड में मीडियल कोलेटरल लिगामेंट पड़ा था, तो वो लिख दो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। और साथ में तुम ये जितनी भी मसल्स है तुम्हारी ये, ठीक है, ये वाली लिख दो, सेमी टेंडिनोसस हो गई, सेमी मेम्ब्रेनोसस हो गई। ठीक है, ये वाली जितनी भी मसल्स है ये अपनी मीडियल साइड में आ रही है। ठीक है, गायरोप्स मसल्स जो है ना अपनी, ठीक है, वो लिख सकते हो तुम। गायरोप्स मसल क्या होती है तुम्हें पता होगा, मैंने अभी पिछले लेक्चर के अंदर भी जिक्र किया था इसका। तो देखो, ये जो जगह है ना, अपना जो टिबिया जो बोन है ना, उसका जो पूरा का पूरा मीडियल सरफेस है ना, उसके ऊपर कोई भी मसल अटैचमेंट नहीं होती है एक्सेप्ट द अपर पार्ट। ठीक है ना, तो अपर पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे अपनी मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया के अंदर मसल अटैचमेंट होती है। तो ये जो पोजीशन है ना, ये वाली यहाँ पे जो ये सरफेस है, इसको बोलते हैं अपन पैन एंसेरिस। ठीक है, और यही तीनों मसल्स के बीच में जो मैंने बर्सा बताया था, एंसेरिन बर्सा, वो यही होता है। देखो, एंटीरियर कंपार्टमेंट से ये मसल आ रही है अपनी सार्टोरियस और यहाँ आके इंसर्ट हो जाती है। मीडियल कंपार्टमेंट से ये मसल आती है अपनी ग्रेसिलिस और वो भी यहीं आके इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में तुम्हें ये वाली मसल दिख रही होगी, दैट इज सेमी टेंडिनोसस। ये पीछे से देख रहे हो तुम, इस तरीके से आ रही है और यहीं आके आके यहाँ लग जाती है। तो एक एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है, एक मीडियल कंपार्टमेंट की मसल है और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है। तो तीनों कंपार्टमेंट की मसल्स आके इस जगह पे आके जुड़ रही है, तो इसलिए इस जगह को बोलते हैं पैन एंसेरिस। और यहाँ पे तीन टेंडन जुड़ते हैं, तो देखो एक तरह से ना एक सिंगल जगह पे तीनों जगह से आके अपनी मसल्स जुड़ रही है, तीनों कंपार्टमेंट से। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं गायरोप्स मसल्स, इन तीनों को मिला के बोलते हैं गायरोप्स मसल। ठीक है, मतलब एक पिलर को तीनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, उस तरीके से ये मसल्स है, तो इनको बोलते हैं गायरोप्स मसल। तो ये गायरोप्स मसल्स जो है ना, वो तीनों की तीनों जो है अपनी कहां पे मीडियल रिलेशंस ऑफ द नी जॉइंट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें सारे रिलेशन समझ में आ गए होंगे। तो एंटीरियर रिलेशन के अंदर सबसे आगे वाली मसल अपनी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल हो गई। पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर पोप्लीटियल फोसा का जो कंटेंट है वो पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल वेन, टिबियल नर्व और साथ में गैस्ट्रोनोमियस मसल। ठीक है, जो कि अपनी लेग की मसल है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। फिर मीडियल रिलेशंस के अंदर मैंने तुम्हें भी बताया, पहले तो गायरोप्स मसल्स जो अपनी तीन है, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस एंड सेमी टेंडिनोसस।
फिर सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये भी तुम मीडियल रिलेशन में लिख दो। लेटरल रिलेशन के अंदर कॉमन पेरोनियल नर्व हो गई, जो अपनी साइटिक नर्व जो है वो डिवाइड होती थी इस तरीके से, कॉमन पेरोनियल नर्व, फिर बाइसेप्स फेमोरिस का टेंडन एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। तो ये हो गए अपना रिलेशन सारे के सारे, ठीक है। रिलेशंस तुम एक दो और भी लिख सकते हो जो तुम्हें दिमाग में आते हैं उस समय वो लिख सकते हो, ठीक है। रिलेशंस कोई ऐसे फिक्स नहीं होती कि यही लिखने हैं तुम्हें। रिलेशंस के बाद आ जाता है अपन ब्लड सप्लाई ऑफ द नी जॉइंट। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द नी जॉइंट तुम्हें पता है कि नी जॉइंट के आसपास एक एनास्टोमोसिस बनता है, उसको बोलते हैं अपन एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट, ठीक है। वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर अलग से लेक्चर है, वो देख लेना तुम। तो वो जो एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट है वही अपना करता है ब्लड सप्लाई टू द नी जॉइंट। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो नर्व सप्लाई अपनी तीनों नर्व से होती है, मेन तीन नर्व से अपनी फीमोरल नर्व, ऑब्टुरेटर नर्व और साइटिक नर्व, तीनों की तीनों सप्लाई करती है। ऑब्टुरेटर नर्व के अंदर अपना जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व सप्लाई करती है नी जॉइंट को, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई भी हो गया। अब अपन आते हैं मेन जो है अपना मूवमेंट्स ऑफ नी जॉइंट। जो मूवमेंट्स ऑफ नी जॉइंट है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर एक मेन है अपना लॉकिंग अनलॉकिंग का मैकेनिज्म, बट क्योंकि नी जॉइंट एक हिंज जॉइंट है तो इसके अंदर दो मूवमेंट्स ही पॉसिबल है, ठीक है। एक अपना फ्लेक्शन और एक अपना एक्सटेंशन। फ्लेक्शन क्या होता है, फीमर और टिबिया इन दोनों के बीच में एंगल का कम होना उसको बोलते हैं अपन फ्लेक्शन, और ये एंगल का बढ़ना उसको बोलते हैं अपन एक्सटेंशन, ठीक है। और कौन कौन सी मसल्स ये करवाती है, इसका कॉमन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी मसल्स अपनी नी जॉइंट को आगे से क्रॉस करेगी, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये अपना जो लेग है वो ऊपर जाएगा और वो कराएगा एक्सटेंशन। और जो भी मसल्स अपनी पीछे से क्रॉस कर रही है नी जॉइंट को इस तरीके से, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये नीचे की तरफ आएगा, नहीं तो उसको बोलते हैं फ्लेक्शन, ठीक है। तो जो भी मसल्स नी जॉइंट के आगे से क्रॉस करती है वो एक्सटेंशन कराती है, और जो भी मसल्स पीछे की तरफ से नी जॉइंट को क्रॉस करती है वो फ्लेक्शन कराती है, ठीक है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कौन सी मसल आगे से क्रॉस कर रही है, दिस क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, तो यही मेन मसल है जो फ्लेक्शन कराती है। कौन सी मसल्स है जो पीछे से क्रॉस करती है, ये देखो, सेमी टेंडिनोसस, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, ठीक है। ये सारी की सारी मसल्स अपनी पीछे से क्रॉस कर रही है। और इवन देखो तो तुम लेग की भी दो मसल्स है, ये देखो गैस्ट्रोनिमियस जो हो गई ये वाली, ठीक है, नी जॉइंट को क्रॉस करती है ये वाली भी, और अपनी प्लांटारिस। तो ये जो मसल्स है जो कि नी जॉइंट को पीछे से क्रॉस कर रही है, जो इस नी जॉइंट को क्रॉस कर रही है ना, उसको बोलते हैं अपन वो कराती है अपनी फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन होता क्या है, फ्लेक्शन इज डन बाय द मसल्स क्रॉसिंग द नी जॉइंट फ्रॉम द बैक, एक्सटेंशन इज डन बाय द मसल्स क्रॉसिंग द नी जॉइंट फ्रॉम द फ्रंट। कौन कौन सी मसल्स है, फ्लेक्शन की बात करते हैं अपन पहले, तो सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, बाइसेप्स फेमोरिस, सार्टोरियस, ग्रेसिलस, गैस्ट्रोनिमियस, प्लांटारिस, ये सारी की सारी जो मसल्स है जो अपन ने उस वाले डायग्राम के अंदर यहाँ पे देखी, वो सारी की सारी मसल्स को हम लिख सकते हो जो कि अपनी फ्लेक्शन कॉज कराएगी। एक्सटेंशन के अंदर तुम देखो तो दे आर डन बाय द मसल्स क्रॉसिंग द नी जॉइंट फ्रॉम द फ्रंट। तो मसल्स इन्वॉल्व कौन सी, एक ही मसल है, दैट इज अपनी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ठीक है। अपना फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद नी जॉइंट जो है वो अपना मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है, तो उसके अंदर अलोंग विद दिस फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन लॉकिंग एंड अनलॉकिंग भी होता है, ठीक है। और लॉकिंग एंड अनलॉकिंग क्या होता है वो मैं तुम्हें समझाता हूं अभी, ठीक है। तो देखो अपना जो नी जॉइंट है ना उसके अंदर क्या होता है, जो टिबिया बोन है ना जो पार्टिसिपेट कर रही है अपनी नी जॉइंट के फॉर्मेशन के अंदर, टिबिया बोन के अंदर अपने दो कॉन्डाइल्स होते हैं, ठीक है। तो दो कॉन्डाइल्स जो होते हैं उनमें से जो मीडियल कॉन्डाइल होता है उसका जो आर्टिकुलर सरफेस है ऊपर वाला वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, एज कंपेयर टू द लेटरल कॉन्डाइल जिसका आर्टिकुलर सरफेस थोड़ा छोटा है। तो बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन दिस आर्टिकुलर सरफेसेस, नी जॉइंट जब जो होता है वो जब एक्सटेंशन करता है ना तब वो लास्ट के 30 डिग्री के अंदर क्या होता है कि ये जो लेटरल कॉन्डाइल वाला एरिया होता है वो कंप्लीटली फिल हो चुका होता है, मगर मीडियल कॉन्डाइल का जो एरिया बड़ा है तो वो भी बचा होता है। तो क्या होता है कि फीमर जो होती है वो स्लाइट मीडियली रोटेट करती है ताकि वो मीडियल कॉन्डाइल वाला एरिया को यूज अप कर ले, ठीक है, क्योंकि लेटरल कॉन्डाइल ऑलरेडी जो एरिया है लेटरल कॉन्डाइल का सुपीरियर वाला वो ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो इसलिए अपनी लॉकिंग और अनलॉकिंग होती है। और दूसरा ये भी रीजन है कि जब लॉक हो जाता है ना नी जॉइंट कंप्लीटली एक्सटेंशन के अंदर, जब कंप्लीट एक्सटेंशन होता है तब अपने नी जॉइंट को अपन को मान लो स्टैंडिंग पोजीशन में मेंटेन रखने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी यूज होती है, ठीक है। और उस एनर्जी को कम करने के लिए अपन सारे के सारे लिगामेंट को टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अपनी एनर्जी कम यूज होगी जब अपन लगातार लंबे समय तक खड़े हैं, तो अपनी मसल एनर्जी कम यूज होती है अगर मान लो अपन लॉकिंग पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लिगामेंट सारे टाइट हो जाते हैं तो वो सपोर्ट कर देते हैं स्टैंडिंग पोजीशन को। तो लॉकिंग की पोजीशन के अंदर अपने सारे के सारे लिगामेंट्स कंप्लीटली टाइट होते हैं, इसलिए अपन लॉकिंग करते हैं, ठीक है। अब समझो लेट्स से ये अपनी टिबिया बोन है और ये अपनी फीमर बोन है, ठीक है। तो अपन अभी सिटिंग पोजीशन में और स्टैंडिंग पोजीशन में जा रहे हैं, तो अपनी जो फीमर है ना वो रोल करेगी ऐसे टिबिया के ऊपर, ठीक है। तो इनिशियल 60 डिग्री का जो एक्सटेंशन होता है ना वो नॉर्मली हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं होती है। बट जब 60 डिग्री का अपना एक्सटेंशन खत्म होता है तब क्या होता है कि जो लेटरल कॉन्डाइल है वो कंप्लीटली फिल हो चुका होता है, मीडियल कॉन्डाइल के अंदर अभी भी जगह बची होती है। तो जो लास्ट का 30 डिग्री का जो एक्सटेंशन होता है ना उसके अंदर अलॉन्ग विद एक्सटेंशन मीडियल रोटेशन भी होती है, ठीक है। और इस मीडियल रोटेशन इन द लास्ट 30 डिग्री ऑफ द एक्सटेंशन को ही बोलते हैं अपन लॉकिंग, ठीक है।
अब एक बार नी जॉइंट लॉक हो गया है, ठीक है, अब जब वापस अपन को फ्लेक्शन करना होगा तो अपन को इसको अनलॉक भी तो करना पड़ेगा ना। तो जो लेटरल रोटेशन होती है वापस से ड्यूरिंग द फ्लेक्शन इन द इनिशियल 30 डिग्री, उसको बोलते हैं अपन अनलॉकिंग, ठीक है। तो लॉकिंग और अनलॉकिंग क्या होता है? लॉकिंग होता है मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर ड्यूरिंग द लास्ट 30 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कर रहे हैं तो फर्स्ट 60 डिग्री के अंदर तो नॉर्मल एक्सटेंशन होता है, बट लास्ट के जो 30 डिग्री का एक्सटेंशन होता है उसके अंदर अलॉन्ग विद द एक्सटेंशन मीडियल रोटेशन भी होता है। तो ये जो मीडियल रोटेशन है ना, उसी को बोलते हैं अपन क्या? लॉकिंग। इट इज डन बाय द सेम मसल जो कि अपना एक्सटेंशन करा रही है, दैट इज क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल। फिर अनलॉकिंग, अनलॉकिंग होता है लेटरल रोटेशन ऑफ द फीमर ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 डिग्री ऑफ द फ्लेक्शन। अब वापस जब अपन फ्लेक्शन करेंगे तो उसको अनलॉक करना पड़ेगा, फिर फ्लेक्शन पॉसिबल होगा। तो ये जो अनलॉकिंग होती है ना, मतलब कि जो मीडियल रोटेशन करी थी उसको वापस लेटरली रोटेट करना, उसी को बोलते हैं अपन अनलॉकिंग। और ये कराती है अपनी पोप्लीटियस मसल, ठीक है। तो अब अपन रीड करते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा तुम्हें। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैंने वही लिखा है कि लॉकिंग इज द मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर ड्यूरिंग द लास्ट 30 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इन द वेट बियरिंग। मतलब जब हम सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं तो जो ये 30 डिग्री का लास्ट के 30 डिग्री के अंदर जो अपना मीडियल रोटेशन होता है उसी को बोलते हैं अपन लॉकिंग। और ये कराती है अपनी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल। ये जो शॉर्ट नोट आएगा ना उसके अंदर तुम्हें इसी सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। अनलॉकिंग इज द लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर ड्यूरिंग द इनिशियल 30 डिग्री ऑफ द फ्लेक्शन इन द वेट बियरिंग, दैट इज अपना स्टैंडिंग से सिटिंग पोजीशन में जा रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज डन बाय द पोप्लीटियस मसल। अब होता क्यों है ये लॉकिंग अनलॉकिंग? इट अकर्स बिकॉज द साइज ऑफ द लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया इज नॉट इक्वल, ठीक है। मीडियल कॉन्डाइल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेटरल कॉन्डाइल थोड़ा छोटा है, और इसी की वजह से फुल एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो नी जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व होता है वेट बियरिंग में। सबसे ज्यादा अपना वेट जो है पूरी बॉडी का वो नी जॉइंट पे लगता है। तो अगर अपन लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग करेंगे तो मसल एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होगी, तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए अपना लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो लॉकिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग द फुल एक्सटेंशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मसल एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। अब अपन स्टेप्स देखते हैं एक करके। तो स्टेप्स के अंदर ड्यूरिंग एक्सटेंशन सिटिंग से जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में जा रहे हैं, अपन बैठे हुए हैं, अब अपन खड़े हो रहे हैं, तो अपन एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन के टाइम पे टिबिया अपनी फिक्स्ड रहती है, फीमर उसके ऊपर मूव करती है, ठीक है। लेटरल कॉन्डाइल जो है वो छोटा है एंड इट गेट्स कवर्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द एक्सटेंशन, बट द 30 डिग्री एक्सटेंशन इज स्टिल लेफ्ट। जब अपन एक्सटेंशन कर रहे हैं तो फर्स्ट 60 डिग्री के अंदर ही अपना लेटरल कॉन्डाइल का जो सुपीरियर सरफेस है वो कंप्लीटली फिल हो चुका है, मगर अभी भी 30 डिग्री एक्सटेंशन बचा हुआ है, ठीक है। तो सो इन द लास्ट 30 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन देयर अकर्स अ मीडियल रोटेशन अलोंग विद द एक्सटेंशन टू कवर द रिमेनिंग सरफेस ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल, और इसी को बोलते हैं लॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। जो लास्ट का 30 डिग्री का जो एक्सटेंशन है उसके अंदर अलोंग विद द एक्सटेंशन मीडियल रोटेशन भी होता है, और उसी मीडियल रोटेशन को अपन बोलते हैं लॉकिंग। और मीडियल रोटेशन जो होती है ना अलोंग विद द फुल एक्सटेंशन जो होता है वो टाइटन कर देता है ऑल द लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट, और उसी की वजह से अपनी एनर्जी कम यूज होती है जब अपन लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो मसल एनर्जी, ठीक है। अनलॉकिंग क्या होती है? सो जब अपन फ्लेक्शन करवाना चाहते हैं ना वापस, तब वी नीड टू रोटेट फीमर लेटरली, ठीक है। वापस जब अपनी मीडियल रोटेशन होती है उसको वापस से लेटरली रोटेट करना पड़ता है टू इट्स पोजीशन फॉर द फ्लेक्शन टू स्टार्ट, ठीक है। फ्लेक्शन होने के लिए अपन को वापस उसको लोकेशन पे तो लाना पड़ेगा ना फीमर को, तो उसी चीज को बोलते हैं अनलॉकिंग। सो दिस लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन द टिबिया टू इनिशिएट द फ्लेक्शन इज कॉल्ड एज अनलॉकिंग एंड इट इज डन बाय द पोप्लीटियस मसल, ठीक है। तो अपना लॉकिंग एंड अनलॉकिंग का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। मेन तो यही है, ठीक है। वाइवा के अंदर टीचर पूछता है लॉकिंग क्या होता है, तो लास्ट 30 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन के अंदर मीडियल रोटेशन जो होता है उसको बोलते हैं लॉकिंग, और इनिशियल 30 डिग्री का जो फ्लेक्शन होता है उसके अंदर जो लेटरल रोटेशन होता है उसको बोलते हैं अपन अनलॉकिंग। तो लॉकिंग अनलॉकिंग तुम एक बार रीड करना, तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। काफी ज्यादा पूछा जाता है शॉर्ट नोट के अंदर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट। फिर आता है अपना क्लिनिकल एनाटॉमी नी जॉइंट का। तो ये क्लिनिकल एनाटॉमी मैंने ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर के अंदर बता दी थी, यहाँ पे मैंने वापस से समराइज कर दिए। पहला तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। नी जॉइंट जो है वो मेन जॉइंट है अपना जो पूरी की पूरी बॉडी का वेट बियर करता है। मान लो अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा जोर पड़ता है नी जॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो बहुत समय तक जैसे एज रिलेटेड अपना बूढ़े हो गए हैं लोग ना, तो कंप्लीटली हमेशा से उसके ऊपर जोर पड़ते हुए आ रहा है नी जॉइंट के ऊपर, तो उस वजह से क्या होता है उसकी जो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होती है ना वो डीजेनरेट होने लग जाती है, ठीक है। तो दिस एज रिलेटेड डीजेनरेशन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेजेस इज कॉल्ड एज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। और इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली जहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो जो साइट है वो अपनी नी जॉइंट की। सो द नी जॉइंट इज द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड साइट बिकॉज इट बियर्स वेट एंड इट इज एक्सेसिवली यूज्ड, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिर उसके बाद अपना ये जो तीनों के तीनों पॉइंट है ना, ये मैं ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि जो मीडियल मेनिस्कस है वो अपना मोर प्रोन टू इंजरी है एज इट इज अटैच्ड टू द कैप्सूल एंड द टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। मीडियल मेनिस्कस जो है अपना वो अपना टिबियल कोलेटरल लिगामेंट और कैप्सूल के साथ लगा हुआ होता है। तो अगर मान लो कभी भी झटका लगता है तो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट और कैप्सूल अगर एक्सटेंड होते हैं तो ये साथ में मीडियल मेनिस्कस को भी इंजर कर देते हैं, ठीक है।
अगला अपना एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है, इट इज मोर कॉमनली डैमेज देन द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, तो अपने क्रूशिएट लिगामेंट से दो, उनमें से एंटीरियर वाला ज्यादा प्रोन है इंजरी को टू द पोस्टीरियर, बिकॉज पोस्टीरियर वाला जो है वो अपना शॉर्ट है, ठीक है, और वो स्ट्रांग है, ठीक है, और वो लेस ओब्लिकली रन करता है। ये तीनों के तीनों जो रीजंस है, उस वजह से जो अपना पीसीएल है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन द एसीएल, दैट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब देखो, मीडियल मेनिस्कस, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट एंड द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये तीनों के तीनों ज्यादा कॉमनली इंजर्ड होते हैं। और जब भी इंजरी होती है ना, तो तीनों की एक साथ इंजरी होती है। ठीक है, मान लो अगर नी जॉइंट के ऊपर किसी ने लात मार दी, कुछ भी हो गया ना, तो ये तीनों के तीनों एक साथ इंजर होने की टेंडेंसी रखते हैं। इसलिए इन तीनों को हम मिला के बोलते हैं अनहैप्पी ट्रायड ऑफ द नी जॉइंट। ठीक है, तो मीडियल मेनिस्कस, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट एंड द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, दीज थ्री आर ऑफन इंजर्ड टुगेदर एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द अनहैप्पी ट्रायड ऑफ द नी जॉइंट। ठीक है, तो ये अपने 4 क्लिनिकल एनाटॉमी हो गए। बाकी 2 क्लिनिकल एनाटॉमी हाउसमेड्स नी और क्लर्जीमैन्स नी जो है वो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ अपना नी जॉइंट खत्म होता है। तो नी जॉइंट के अंदर इतना ही था, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा अपना एंकल जॉइंट का। तो एंकल जॉइंट पढ़ना है तो तुम एंड स्क्रीन पर क्लिक करो। मिलते हैं उस वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।